क्यों बना रहा हूँ भाई? किसी ने टाइम से पहले करना हो, कोई भूल जाए अगले साल के लिए रिकॉर्ड है। अगर बनी हुई होती मैं क्यों बनाता? जो बनी हो तो बनाता ही नहीं ना मैंने। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अनबाउंडेड के लिए प्रैक्टिस करेंगे आज। अनबाउंडेड दो तरह का होगा, बाउंडेड भी दो तरह का था। कौन सा? फिजिबल और अनफिजिबल। तो हमको सिलेबस में मतलब सिलेबस में है, पर वो बनेगा नहीं। अभी तक अनफिजिबल हमने किया भी नहीं, अब करेंगे। पहले करते हैं बाउंडेड एंड फिजिबल, ठीक है? अनबाउंडेड एंड फिजिबल, सॉरी। आज ये करेंगे, परसों आपको एक और क्लास दूंगा। मैं रात तक एमसीक्यू ढूंढ लूंगा वो वाले, तो एमसीक्यू मिल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा काम। बड़े खतरनाक एमसीक्यू से। जेड है, नहीं बना के दे रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स। क्यों लिखा है? ताकि आपको याद रहे। बेटा यही तो थ्योरी है इसकी, यही तो एमसीक्यू आएगा। तुम कॉन्स्टेंट को बना दोगे, उसको बना दोगे, बार रिवाइज करा रहा हूँ। लेस देन मोर देन का ध्यान रखना। चलो जी, 5 कॉन्स्टेंट्स है, मोटे मोटे 3 है। शुरू हो जाओ, तुम लोग बनाओ, तब तक मैं इसका डाउट लेता हूँ। कितना आया? 8 समझ आया? निकाल के आया? अब वर्किंग नोट आता है, याद है कि भूल गया? अप्लाइड एडवांस, अलॉटमेंट ड्यू, अप्लाइड एडवांस ये होता है। अलॉटमेंट ड्यू इसका भी बनाएगा, इसका बना ऐसे। कितना बना एडवांस इसका? कितना लिखे गए हैं? 500 इंटू 3, ये 200 इंटू 3। तो एक वर्किंग नोट बनेगा इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। सारा करके अप्लाई अलॉटमेंट का अमाउंट निकालना है, वो निकल आएगा वर्किंग नोट से, अगर याद है तो। नहीं याद तो फिर वीडियो देख फटाफट। चलो जी, इसका बॉक्स बनाते हैं। एक्स को 0 ले रहे हैं, वाई -5 है। वाई को 0 ले रहे हैं, 5/2। एक्स को 0 ले रहे हैं, वाई -4। वाई को 0 ले रहे हैं तो एक्स 6। मेरे पॉइंट्स देख लेना एक बार, गलत ना हो जाए। ठीक है, मोटे मोटे पॉइंट्स मिल गए। चलो शुरू होता है। जीरो -5, 1, 2, 3, 4, 5/2, 0, 1, 2। 5/2 2.5 होता है। ले तुम 3 लिया करो भाई, मेरे को मत देखो।
तुम 3 लिया करो। इसकी शेडिंग किधर होगी? अरे रुको 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 रुको, अबे रुको। गलती होगी, सॉरी। इस दोबारा चेक कर रहा हूँ मैं। मैंने क्वेश्चन चेंज किया ना यार, खुद बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं, वो आंसर नहीं आएगा ना यार फिर ऐसे सेम। अभी क्या आ गया, एक्स को 0 लिया तो वाई 5 आ गया, वाई को 0 लेंगे एक्स कितना, -5/2 मिटाना पड़ेगा। दोबारा से करते हैं, 0,5 है। हाँ हाँ, देख ली मैंने। और -5/2 है, 1 2 3। ये जो है इसकी शेडिंग ग्रेटर की तरफ आ रही है, 0,0 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, गलत है। इसकी शेडिंग किधर आएगी पहली लाइन की? मैं शेडिंग साथ साथ करता हूँ, राइट लेफ्ट इधर आएगी। ठीक है, इसकी राइट 2x - 3y, 0,-4 और 6,0, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, इसकी शेडिंग है 0,0 <12। ठीक है, इसकी ऊपर आ रही है। ठीक है, अब आ रहा है 3x + y 3, 0 3 0 3 और 1 0। इसकी 0 ग्रेटर देन 3, इसकी गलत है ना, इसकी गलत है, उस तरफ जा रही है। अब बताओ शेडिंग क्या हो रही है? ये नीचे आ रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, सब उधर भागे रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग जगह पे। वर्किंग नोट सीखना है? कौन सी वीडियो लगाई है? वो तो पहली वीडियो है, तो ये बैलेंस शीट बना रहा तू? दिमाग तो लगा। ओवर सेक्शन की वीडियो देख, ओवर की तो स्टार्टिंग थोड़ी देखना चैप्टर तेरे को। हाँ, देख इसे वर्किंग नोट है कि नहीं है, अगर है ठीक है, और अगली देख। हाँ जी, शेडिंग करेक्ट है। शेडिंग में मेरे को ये पांचों कांस्टेंट मिलने चाहिए, 1 2 3 4 5। ऐसी कौन सी शेडिंग होगी? यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका कोई अंत नहीं है। वर्टिसेस मिल गई, कितनी वर्टिस मिल गया? 4 वर्टेक्स मिली है। देखी, ए बी सी
डी, बस। अब इसके अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सब आ रहा है। तो 4 वर्टेक्स है। ये तो होगी 0,5। ये कितनी थी? ये लाइन कौन सी? थर्ड वाली 0,3। फिर ये कितनी? 1,0। ये 6,0 है ना? 4 वर्टेक्स मिली है, पर ये तो अनबाउंडेड है। तो इसमें कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिलहाल आप वो बनाओ टेबल, कॉर्नर पॉइंट्स और ऑप्टिमल वैल्यू। याद है 3 बातें होगी, कॉर्नर पॉइंट्स, ऑप्टिमल वैल्यू, कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबकी डेफिनेशन आती है अलग अलग। पहले ए बी, एबीसी लिखा करो। 60। आपको इसमें करना था मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है और कौन सी है? स्मॉलेस्ट। इट इज नॉट मिनिमम, इट इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये अनबाउंडेड है। बाउंडेड में तो मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टली निकला था। अगर एक से ज्यादा मिनिमम या मैक्सिमम निकले तो क्या होता है? ऑल द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग दो बोथ पॉइंट्स। अच्छा जी, यहां तक ये बना लिया। बनाओ फिर कंप्लीट आगे करो। एक मिनट, शुरू करें। अब लिखो सिंस द feasible रीजन। हाँ बोल श्रीत, कर लिया? वीडियो देख ली? वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है समझना। फिजिबल रीजन कौन सा रीजन है? ए बी सी डी इज अनबाउंडेड। ये एग्जाम में ऐसे लिखना है, और ये एमसीक्यू बन के भी आ सकता है। अगर अनबाउंडेड है तो क्या होता है? अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड होता तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होती और कहां पे होती? मिनिमम वैल्यू शुड बी -300 एट। तो क्या ये -300 जेड की वैल्यू नहीं है? तुमने ये पॉइंट्स यहां पुट करे तो ये आंसर आया, फिर ये पॉइंट यहां पुट करे तो ये आंसर आया, मतलब ये जेड का आंसर आ रहा है ना। तो क्या करना है? अगर ये बाउंडेड होता तो फिर -300 आंसर होता जेड की जगह और एट डी, बट यहां लिख लिया अनबाउंडेड। देयरफॉर यहां पे नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर -300 में और may not be मिनिमम वैल्यू। या तो होगी या तो नहीं होगी। अब इसको चेक करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है?
मेरे को स्पेस चाहिए। अब हमने फंक्शन बनाना है, ध्यान से देखो। हमारा z क्या है, ये मिनिमम कहाँ पे आया है, यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा -300, या ऐसे -50x + 20y। यहाँ पे क्या आएगा, -300। अब साइन लेस देन का लगेगा कि मोर देन का लगेगा? जब मिनिमम है तो लेस देन का, अगर मैक्सिमम होती तो, कि ये जो पूरा फंक्शन है -300 से क्या है, मिनिमम। ठीक है, छोटा है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, एक लाइन। इसको और छोटा कर, अगर कॉमन आ रहा है तो वी कैन टेक कॉमन बोथ साइड्स, और कॉमन लेके और लिख के, ठीक है जी। बनाओ ग्राफ, लाइन बनानी पड़ेगी। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो मैं भी आपको एक शॉर्टकट दूंगा जिससे आपको लाइन बनाए बगैर आप आंसर बता सकते हो। पहले लाइन तो बनाओ, कुछ भी आ सकता है, क्या बात है। हाँ हाँ, ले लो, दोनों आ सकते हैं। अभी तक तो अनबाउंडेड सेम था ना। अनबाउंडेड में अगर एरिया आ जाता है तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता। अगर मैक्सिमम निकालने को बोला तो भी यही तरीका है, मिनिमम निकालने को तो भी यही तरीका है। तो अगर मैक्सिमम होगा तो ये साइन क्या कर दोगे, ग्रेटर का। मिनिमम होगा तो लेस का। अब इसका बॉक्स बना लो। x को 0 पुट किया, y -15, और y को 0 पुट किया तो 6। ठीक है, तो -15 तो बहुत नीचे आएगा। हाँ, इसी पे ही लगभग ऐसे जाएगा, लगभग है। हाँ, मोटा मोटा ऐसे आएगा लगभग। 6,0 तो दिख रहा है ना मेरे को, 0,15 तो नीचे आएगा, बहुत नीचे। तो लगभग ये लाइन ऐसे जा रही होगी कहीं ना कहीं। तुम लोग और पॉइंट ले लो, तुम्हें अगर बीच का पॉइंट चाहिए तो ले सकते हो। -5, तो 1 2 3 4 11। हाँ, तो लगभग ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर लाइन लिखो पहले। कौन सी लाइन है ये, -5x माइनस, इसकी शेडिंग, शेडिंग ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। ओ हाँ, 0 0 लेस देन -30 फॉल्स है, तो कहाँ जाएगी, नीचे। भाई 0 0 की तरफ जाएगी कि 0 के अगेंस्ट जाएगी। अगर ऊपर जा रही है, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, मतलब उधर जा रही है, तो नीचे जाएगी, समझ गए। और हमें शेडिंग कहाँ करनी है, इस रीजन के अंदर। ये आ गई, दिख गई, दिख रही है शेडिंग। करो शेडिंग पूरी ढंग से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेडिंग। पहले हमारा एरिया ये था, अब आपने ये चेक करना है कि जो इसकी शेडिंग आ रही है, इसकी शेडिंग इस शेडिंग के बीच में आती है कि नहीं आती, कॉमन आती है कि नहीं आती। क्या इसके अंदर इसके साथ कॉमन पॉइंट्स हैं, ये रे कॉमन पॉइंट्स है ना। तो अब आता है खेल, लिखो। पहले शेडिंग कर ली, चलो लिखो। एज शोन इन फिगर, z equal to -50x plus 20y has
कॉमन पॉइंट्स, किसके साथ कॉमन पॉइंट्स है? कॉमन पॉइंट्स विद किसके साथ है? तो फिजिबल रीजन लिखा जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा बेटे, मार्क्स है। रीजन ए बी सी डी। अगर कॉमन पॉइंट्स आ जाते हैं तो Z हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और अगर नहीं आते तो इट हैज मिनिमम वैल्यू। उल्टा, इसके कंसेप्ट नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि आगे सिलेबस नहीं है हमारा, कटा हुआ है सिलेबस, तो खाली से याद कर सकते हो। अगर कॉमन पॉइंट्स हैं कि नहीं, हैज है, तो आगे लिखो देयरफॉर, या देयरफॉर का साइन लगा दो, Z हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो अगर आपके पास इफ द कॉमन पॉइंट्स, एक मिनट रुको, अगर कॉमन पॉइंट ना आते, कुछ ऐसा हो जाता कि लाइन ऐसे बन रही है, देखो इसमें शेडिंग चाहे ऊपर जाती तब भी कॉमन पॉइंट्स आते कि नहीं आते? अगर मान लो इसमें मैक्सिमम निकालना होता तो मैक्सिमम कहाँ पे आता? 100 पे, 100 पे आता, तो ये 300 की जगह क्या बन जाता? 100। तो आपका फंक्शन क्या बनता, ध्यान से देखो, -50x + 20y ग्रेटर देन 100। आप इसमें 0 0 चेक करो, लाइन तो यही बनती ना? नहीं, लाइन कुछ और बनती, क्योंकि 300 बदल गया ना। देखते हैं एक बार रफ में, -5x + 2y ग्रेटर देन 10, x को 0 लिया तो y कितना आया? 5, ये रहा पॉइंट। y को 0 लिया तो -2, ये रहा पॉइंट। लाइन ऐसे जाती, मोटा मोटा ऐसे जाती, और 0 0 ग्रेटर देन 10 है कि नहीं? नहीं है। तो लाइन अगर ऐसे जाती, इसकी शेडिंग कहाँ होती? इधर। इसमें कॉमन पॉइंट्स होते? नहीं होते। तो इसमें 100 वुड हैव बीन द मैक्सिमम वैल्यू। देखते हैं ना एक बार, देख लो, ये लो, कहाँ होता? स्टार्ट यहां से हो रहा है वर्टेक्स से। अगर मैं ऊपर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर है कि इधर है? इधर है, इधर है ना, तो ये कॉमन है। वर्टेक्स यहाँ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी, क्योंकि ग्रेटर देन आ रहा है ना, 0,0 ग्रेटर देन 10 इज फॉल्स, इधर जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता, कौन सा होता? समझ रहे हो? तो अगर कॉमन पॉइंट आ जाते तो फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन नहीं आते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। ये एमसीक्यू बन के आएगा थ्योरी में, कि अगर ग्राफ है, अनबाउंडेड रीजन है वगैरह वगैरह, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अब कॉन्स्ट्रेंट की बात नहीं है, ये सब कॉन्स्ट्रेंट बनाए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ग्राफ है, हैज कॉमन पॉइंट्स विद द फिजिबल रीजन, देन द मिनिमम वैल्यू वुड हैव बी, उसके एमसीक्यू 0। तो आंसर है नो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। आप एग्जाम्पल नंबर 4 निकालो, चेक करो, सॉल्यूशन देखो। मैं पहले बताया नहीं था, मैंने कहा देख दो के बना लोगे। बुक ना है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 कहाँ ढूंढ रही है? क्या हो गया इसको? रात की उतरी नहीं इसकी पढ़ाई, पढ़ाई करने का काउंट्स, दिमाग में काउंट्स चल रही है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 के नीचे जो डायग्राम है उसके नीचे लाइंस दी हुई है, बहुत सारी लाइंस दी हुई है। ये सारा पढ़ो, ऊपर तक सारा पढ़ो, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो आपको, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिर मैं अनबाउंडेड अनफिजिबल कराऊंगा। ये तो अनबाउंडेड फिजिबल था ना, तो सिलेबस में है ना। तुम ये करो, तब तक मैं कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ इसका, ऐसा है बढ़िया सा, समझाता हूँ। करो, मैं पढ़ो ध्यान से, मतलब क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ तब तक।
क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसके बाद अपने आप पहले पढ़ो ऑब्वियसली। अगला एग्जाम्पल देखो। अच्छी बात है, नो ही होगा ना। तो क्वेश्चन 9 कर लिया आपने, अब क्वेश्चन 10 घर पे करना है। चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी आपका 5 मिनट में। अभी हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड अनफिजिबल। यह बाउंडेड अनफिजिबल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनफिजिबल तो मतलब फिजिबल ही नहीं है ना। हुए जाए 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 जाए, बैठ के टेस्ट दो। कल -2 है, कल मेरे को कहीं जाना है, शायद मैं ढाई नहीं क्या मगर टेंशन, आज भी जाना था जा नहीं पाया मैं। अरे तो मैं तो सेंटर है 3:30 खोलूंगा। मैं घर पे होऊंगा तो खोल दूंगा, घर पे नहीं होऊंगा तो नहीं खोलूंगा ना। वो तो आपको पूछना पड़ेगा, मेरे को याद दिलाना पड़ेगा। कितने बजे फोन करेगा? सुबह सुबह कर देगा तू तो। हाँ 12 के बाद ही करियो भाई, 12 बजे तो सो के उठूंगा मैं। चलो जी निकालो पॉइंट फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर परसों इसके काम खत्म कराएंगे। और परसों आपका डिफरेंशियल कुछ बचा था कि हो गया कंप्लीट? वो परसों कंप्लीट कराते हैं, खत्म करते हैं। फिर आपका वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद वेक्टर में कोई छुट्टी नहीं मारेगा, खराब हो जाएगा चैप्टर सारा। और वेक्टर खराब हुआ उसका अगला चैप्टर 3D भी खराब हो जाएगा। दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं ना, उनका टेस्ट भी इकट्ठा होता है। वेक्टर 3D इकट्ठा होगा। 3D 11th का याद है? एक्स वाई जेड एक्सेस, जेड एक्सेस साथ में आ गई थी, क्या थी जेड एक्सेस? शाबाश, तुमने 10वीं से टॉप के 11वीं 12वीं तक आए लग। हाँ ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये जेड तुम्हारी तरफ जो आ रही है। चलो जी ये पॉइंट क्या निकले? x0 y8 8 0, ठीक है जी, खत्म। इसमें क्या, x को 0 लिया तो y 3, y को 0 लिया तो 5। चलो खत्म, ये तो इजी था। 08 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। शेडिंग कहाँ है इसकी? 0 0 ग्रेटर देन 8 नहीं, यहाँ पे है, फॉल्स है इसकी शेडिंग। साथ में शेडिंग साथ में नाम, एक लाइन का पूरा काम साथ में खत्म किया करो, पेंडिंग मत छोड़ा करो बात के लिए। आगे 03 5 0 1 2 3 4 5। शेडिंग कहाँ है? वाह भी वाह, तो खाली इतना शेडिंग होगा इतना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, किताब का है। सही है रीजन की गलत है? तो कॉमन एरिया क्या है? एक्स के ऊपर यहाँ, एक्स का यहाँ जाओ, एक तो ये, एक तो ये कह रहे हैं इधर जाओ, एक तो ये, एक तो ये, दो कॉमन रीजन आ गए, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, तो इसको बोलते हैं। अब ये तो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, पर फिजिबल कहाँ है? कॉमन कहाँ है? फिजिबल माने कॉमन। Since Z has no
feasible region so it has no feasible solution. कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं. इसके नीचे आपकी बुक में रिमार्क्स लिखे हुए हैं बेटा जी, इसके नीचे एग्जाम्पल के नीचे रिमार्क्स लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं? ये दोनों रिमार्क्स को अंडरलाइन करना है. ये चैप्टर थ्योरी का है. अभी तक क्या क्या अंडरलाइन किया आपने? ये दो रिमार्क्स, एग्जाम्पल 4 के नीचे की लाइनें अंडरलाइन कर लो. एक उससे पिछले एग्जाम्पल 3 के नीचे भी रिमार्क्स दिए थे, याद है? एग्जाम्पल 3 के रिमार्क्स, एग्जाम्पल 4 के नीचे की लाइनें, एग्जाम्पल 5 के नीचे की लाइनें, ये तीनों आपने अंडरलाइन करनी है. क्यों? ये थ्योरी में आएंगी. फिर बेटा परसों पूछूंगा मानविक सारा कुछ. फिजिबल का मतलब ये, मतलब एमसीक्यू पूछूंगा ना, तब फिजिबल को तो बोलेगा ऑप्टिमल, ऑप्टिमल को बोलेगा फिजिबल, तब मैं बोलूंगा जाएं. समझ रहे हो? फिलहाल मैं एक चीज बताने लगा था, भूल गया मैं. हाँ, परसों मैं और कुछ मार्क कराऊंगा, थ्योरम्स मार्क कराऊंगा. इसके जो बोर्ड्स में आते हैं वो समरी में दिए हुए हैं, ठीक है? और इसकी एमसीक्यूज कराऊंगा. चलो अब जाए और टेस्ट दें. कल तुम